जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमारा जो थर्ड सेट था उसके एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके शॉर्ट्स क्वेश्चन जो हैं उसका सोल्यूशन मैंने आपको अभी भेजा है। उस सोल्यूशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। सेक्शन बी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। ये अब आपको आइडिया होगा डेफिनेटली कि हार्ड कॉपी हम कहते हैं उस कॉपी को जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में होती है, प्रिंटेड फॉर्म में। और सॉफ्ट कॉपी जो है हमारे पास डिजिटल फॉर्म में जो कॉपी है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कॉल करते हैं। जैसे भी आप स्क्रीन पे जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इट इज सॉफ्ट कॉपी। इसी का अगर हम प्रिंट ले लें तो डेट विल बिकम हार्ड कॉपी। ठीक है, तो ये थ्री डिफरेंसेस गिवन है आपके। हार्ड कॉपी फिजिकल कॉपी को कॉल किया जाता है, सॉफ्ट कॉपी डिजिटल कॉपी को कॉल किया जाता है। हार्ड कॉपी डेफिनेटली एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, कॉस्ट इस पे ज़्यादा आती है प्रोड्यूस करने में। सॉफ्ट कॉपी चीप होती है एज कम्पेयर टू हार्ड कॉपी, ठीक है। और थर्ड डिफरेंस ये है कि हार्ड कॉपी को अगर आपने सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको स्कैनर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। स्कैनर में आप वो हार्ड कॉपी रखेंगे, देन वो आपकी सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट होगी, कंप्यूटर में स्टोर होगी। और इसी तरह सॉफ्ट कॉपी को अगर आपने हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है डेफिनेटली उसके लिए फिर आपको प्रिंटर यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका इस पेपर का ये था कि राइट डाउन एनी वन एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्कैनर टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स के स्कैनर्स होते हैं हमारे पास। बेसिकली स्कैनर इनपुट डिवाइस है। फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक बनता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, जो आपने अच्छी तरह तैयार भी करना है। हैंड हेल्ड स्कैनर इनपुट डिवाइस है जिसमें हम कोई डॉक्यूमेंट रखें ना तो वो स्कैन होकर कंप्यूटर में शिफ्ट हो जाता है। अब डिफरेंट टाइप्स के स्कैनर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर है, ये स्कैनर की जो टाइप है ना, ये आपने यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह पे देखी होगी। हाथ में पकड़ के हम इसको यूज़ करते हैं। छोटी सी डिवाइस होती है, स्कैनिंग डिवाइस, जिसके थ्रू आइटम के ऊपर मौजूद बार कोड को हम स्कैन करते हैं, ठीक है जी। फ्लैट बेड स्कैनर बिल्कुल फ्लैट बेड की तरह होता है, प्रिंटर लाइक शेप होती है इसकी। तो इसमें हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख के आपके पास बुक्स वगैरह को स्कैन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर जो है आपका, ये ग्राफिक मटेरियल को डायरेक्टली कंप्यूटर में आपके ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है जी। और फैक्स मशीन वगैरह में यूज होता है। तो एक एक यूज इसका आपको तैयार करना है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर, ये तीनों आपने फर्स्ट चैप्टर में रेडी किए हुए हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट वे में लिख भी दिया है, इनको एक्सप्लेन भी कर दी है। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेल और एएमडी प्रोसेसर। टॉपिक आपका ये रेडी है डेफिनेटली। और इसमें ये चैप्टर थर्ड का लास्ट टॉपिक है। टेबल गिवन है चैप्टर थर्ड के लास्ट में, ये आपको रेडी करना होगा, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन साइकिल और एग्जांपल डायग्राम इसकी चैप्टर थर्ड में ये टॉपिक मौजूद है, आपका रेडी है। फैच डिकोड एग्जीक्यूट के नाम से ये टॉपिक है, ठीक है, ये हमने इसको रेडी किया हुआ है क्लास में। सिम और डिम में डिफरेंस चैप्टर फोर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ये आप रेडी करेंगे चैप्टर फोर बुक से। फिर ये डायग्राम आपको यहाँ पे पेपर में गिवन है, इसकी लेबलिंग करनी थी, इसको ज़रा देख लें। ये डिफरेंट बसेस इसमें हमारे पास गिवन है डिफरेंट कलर्स में। बड़ी सिंपल सी इसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कि थ्री टाइप्स हैं बसेस की, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि एड्रेस बस पे एड्रेसेस ट्रैवल करते हैं, डाटा बस पे आपका डाटा ट्रैवल करता है, और आपका जो कंट्रोल बस है उस पे कंट्रोल सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। ये यहाँ पे आपको इसको सिर्फ ये देखना होगा कि जो टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक सर्किट है उसके साथ जो बस अटैच है, ये वाली जो बस जा रही है ना, दिस वन, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल बस, ठीक है। ये एरो थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए था, ये मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल बस, ये जो वाली आपको ऑरेंज कलर की नजर आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बस है ग्रीन कलर की, ये जो बाई डायरेक्शनल आपको एरो नजर आ रहा है ना, ये बस जो है हमारी डाटा बस कहलाएगी। और ये जो बस लास्ट है जो जिसका लिंक एड्रेस रजिस्टर से, देखिए याद रखने का भी एक तरीका है ना, एड्रेस रजिस्टर के साथ जो बस अटैच है उसका नाम एड्रेस बस होगा। कंट्रोल लॉजिक के साथ जो बस अटैच है उसका नाम कंट्रोल बस होगा। तो पीछे एक ही रह जाती है ग्रीन, दैट इज कॉल्ड डाटा बस, ठीक है। तो ये इसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद फिर क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर में डिफरेंस चैप्टर 5 में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको आपने तैयार किया हुआ है। यहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं आप, ठीक है, या नोट से तैयार कर लें। फिर ये हमारे पास बसेस टोपोलॉजीज़ का टॉपिक है चैप्टर 5 में। उसमें हमने बताना था कि मोस्ट एक्सपेंसिव टू लीस्ट एक्सपेंसिव कौन-सी है, और लीस्ट केबलिंग किसमें यूज़ होती है, यानी कम से कम केबल किसमें यूज़ होती है, उससे ज़्यादा किसमें यूज़ होती है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। अच्छा, मेश सबसे एक्सपेंसिव है जी, मेश टोपोलॉजी, जिसमें हमने हर नोड से, यानी हर कंप्यूटर को हर कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट करना होता है। फिर हमारे पास आ जाती है स्टार एक्सपेंसिव वाइज, अगर हम देखें तो सेकंड लेवल पे स्टार आ जाती है। मेश मेश से कम एक्सपेंसिव है। फिर उसके बाद रिंग उससे कम है, और बस सबसे कम एक्सपेंसिव है, ठीक है जी। बस टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना सबसे सस्ता है।
केबलिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो सबसे कम केबल बस में यूज़ होती है, उससे ज़्यादा रिंग में, उससे ज़्यादा स्टार में और सबसे ज़्यादा केबलिंग मैश में यूज़ होती है, ठीक है? तो ये ऊपर से नीचे टॉप टू डाउन, मोस्ट एक्सपेंसिव टू लीस्ट एक्सपेंसिव और ये लीस्ट केबलिंग टू मोस्ट केबलिंग, ये आपके पास ऑप्शन गिवन है, कैटेगराइज़ कर दिए गए यहाँ पे। इसी तरह आपने इसको कैटेगराइज़ करना है। फिर लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन चैप्टर 6 में आपने रेडी की हुई हैं, इनको रिवाइज़ करें। ये आपके पास ये चैप्टर 6 से ही आपका टॉपिक तैयार होगा। डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं जीईओ, एमईओ, एलईओ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन टेबल में फिल करनी है। चैप्टर 6 से आपने रेडी करना है। वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड, इन टेक्नोलॉजीज़ का एक-एक यूज़ इस चैप्टर 6 से ही आपने रेडी करना है, ठीक है? फिर जी ये क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी है, डेटाबेस से है। अ टीम कंसिस्ट ऑफ मैनी प्लेयर्स एंड अ प्लेयर प्लेज फॉर ओनली वन टीम। कहता है जी कि एक टीम में बहुत से प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली होते हैं और लेकिन एक प्लेयर एक ही टीम के लिए प्ले करेगा। इट मीन्स कि एक हमारे पास ईआर डायग्राम हमने बनानी है और कार्डिनैलिटीज़ बतानी है। कार्डिनैलिटी मैंने पहले भी बताया था कि ये आपकी रिलेशनशिप की टाइप को कहा जाता है। अब हमारे पास एक एंटिटी टीम की हो गई, एक एंटिटी प्लेयर की हो गई और ये टीम और प्लेयर को हमने स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया और ये हमारा क्रॉस सिंबल जो है मैनी का सिंबल है। इट मीन्स कि वन टीम विल कंटेन मैनी प्लेयर्स बट ऑल ऑफ दोज प्लेयर्स विल प्ले फॉर ओनली दैट वन टीम। अच्छा नेक्स्ट है जी अंडरस्टैंड द डायग्राम एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये डायग्राम है आपके पास। इसमें हमारे पास एक एंटिटी सप्लायर है, एक कार है। सप्लायर सप्लाई कर रहा है कार्स, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास एक एंटिटी क्लाइंट है, एक एंटिटी एग्रीमेंट है, ठीक है? इस डायग्राम को मुख्तसर आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि वन एग्जांपल ऑफ वन टू मैनी रिलेशनशिप। इनमें से हमने वन टू मैनी की कोई एक एग्जांपल बतानी है। तो इसमें आप ये देखें वन टू मैनी की एग्जांपल सामने आपके है सप्लायर टू कार। वन सप्लायर कैन सप्लाई मैनी कार्स। ये देखें ना कार पे आपके पास क्रॉस सिंबल है, मैनी का सिंबल है और इधर वन का सिंबल है। तो ये वन टू मैनी यहाँ पे मैंने लिख दिया सप्लायर टू कार। फिर एंटिटीज हमने मेंशन करनी है इस ईआर डायग्राम में। एक याद रखिए काम बात कि ईआर डायग्राम में जो रेक्टेंगल बॉक्स होते हैं वो एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीन हमारे पास यहाँ पे सप्लायर, कार, एग्रीमेंट और क्लाइंट, ये 4 एंटिटीज हैं, सप्लायर, कार, क्लाइंट और एग्रीमेंट। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था जी हाउ मैनी मिनिमम कार्स सप्लायर मस्ट सप्लाई, यानी एक सप्लायर कम से कम कितनी कार सप्लाई करेगा। अब इसके लिए आपने ये देखना होता है ये जो फर्स्ट लाइन है ना वन, ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल आपकी एंटिटी के साथ जो कनेक्टेड लाइन है ये वन को रिप्रेजेंट कर रही है, वन और ये यहाँ से मैनी, ये तो हो गया वन टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ना वन, अब देखना यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है। इट मीन्स कि एक सप्लायर कम से कम एक कार लाजमी सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ईच सप्लायर मस्ट सप्लाई मिनिमम वन कार, ठीक है। व्हाट आर कॉलम, अच्छा इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर कॉलमर, टेबलर एंड डेटा शीट फॉर्म व्यूज। फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 8 में कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। कॉलमर फॉर्म कॉलम की फॉर्म में होता है, टेबलर फॉर्म आपके टेबल की शक्ल का होता है, टेबल की फॉर्म में होता है और डाटा शीट फॉर्म व्यू वो फॉर्म व्यू होता है जिसका जो व्यू होता है जो दिखने में एक डाटा शीट की तरह नजर आता है, ठीक है। ये डाटाबेस के अलग से सेपरेट नोट्स में भेजूंगा चैप्टर 8 पे, उसमें इंशाल्लाह मैं इसको ऐड कर दूंगा। अभी आप इसको देखें जी, ये सूटेबल डाटा टाइप्स हमने बतानी है। रोल नंबर के लिए सूटेबल डाटा टाइप क्या होगी, नंबर। डेट ऑफ बर्थ की सूटेबल डाटा टाइप डेट एंड टाइम होगी। एड्रेस की सूटेबल डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट होगी। उसके बाद हमने प्राइमरी की बतानी है इस टेबल में, प्राइमरी की रोल नंबर होगी डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर यूनिक होगा। फिर टपल्स की तादाद बतानी है इस टेबल में और एट्रीब्यूट्स बताने हैं। तो रिकॉल कर लें कि टपल्स हम कहते हैं रोज को, तो हमारे पास दो रोज हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये 3 रोज नहीं समझनी, ऊपर तो हेडर्स है ना, तो ये एक रो ये बनती है सारी अली वाली और एक आमना वाली, 2 रोज हैं, रोज को ही टपल्स कहा जाता है, तो नंबर ऑफ टपल्स 2 हो गए। अच्छा एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं, कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो इस टेबल में 1 2 3 4 5 और 6 6 कॉलम्स हैं। एक रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम है, रोल नंबर का कॉलम है, नेम का, डेट ऑफ बर्थ का, एड्रेस का और फोन का। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इसमें 6 हो गए। लें जी, ये सेक्शन बी आपका इस पेपर का सॉल्व्ड है और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेक्शन सी इसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।